वेलकम फ्रेंड्स, अनंतराज ईडू पॉइंट में हम आपका स्वागत करते हैं। अब इस यूट्यूब चैनल पे आकर करके डिफरेंट तरह करके कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर के चले थे जो कि 10th का सिलेबस का है। तो आइए आज आगे पढ़ेंगे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में कि जब हमारा जनरल इक्वेशन जो था, जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके दो तरह के वैल्यू आ रहे थे, एक x1 और एक x2। x1 का जो वैल्यू आ रहा था माइनस b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और x2 इज इक्वल टू आ रहा था माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दो तरह के वैल्यू आ रहे थे। इसी को हम लोग कहीं कहीं पे अल्फा और इसको बीटा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मूल हिंदी में अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा द्विघात समीकरण का अल्फा बीटा जो है मूल हो गया, ठीक है, शून्यक, मूल या शून्यक, ठीक है। यानी कि ये अल्फा और बीटा एक्स के वैसे वैल्यू हैं जिसको अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, इस समीकरण में रख दें, तो ये पूरा समीकरण जो है आपका 0 हो जाएगा। यानी कि 0 के दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, कॉन्सेप्ट हमारा बनता है कि जो हमारा रूट्स होता है वो हमारा इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। यानी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑलवेज satisfies the इक्वेशन। यानी कि जो रूट्स होंगे वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अगर मान लेते हैं अल्फा के जगह पे 2 अगर वैल्यू आता है तो वो 2 जो अगर हम x के जगह पे रखें तो x के जगह पे रखने पे हमारा इसका जो पूरा वैल्यू होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल करके आया। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग निकालना चाहेंगे सम ऑफ रूट्स के बारे में। सम ऑफ रूट्स यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो मूलों का योग, मूलों का योग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू है हमारा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ठीक है। यानी कि सम ऑफ रूट्स जो होगा वो अल्फा और बीटा के वैल्यू को जोड़ने पे हमको मिलेगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू हमारा ये हो गया, अच्छा, प्लस माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब 2a इसमें भी दिख रहा है आपको और 2a इसमें भी दिख रहा है, तो हम इसको 2a को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम के रूप में लिख सकते हैं, और बाकी चीजें जो है सो ऊपर में एज इट इज आ जाएंगी, क्योंकि एलसीएम आपका 2a दोनों में है, आपको नीचे में डिवाइड तो हो ही जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब सेम के सेम रह जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये आपका जो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका प्लस माइनस के साइन के साथ है, तो इसको काट सकते हैं। तो हमारा बन करके आ जाएगा माइनस बी माइनस डी, यानी माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a। 2 से 2 हटा दें
तो हमारा बनकर क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा बनकर क्या आया माइनस बी बाई ए, यानी कि सम ऑफ रूट्स जो होगा यानी मूलों का योग जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम इसको आप पाँच सेकेंड देख सकते हैं, आप खुद से इसको एनालाइज कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है आपके दिमाग में बेहतर तरीके से जा रही होगी, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चूँकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, अब उसके आगे हम लोग कर रहे हैं, तो इसको देखिए। अच्छा, अब आइए करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकाल करके। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि हिंदी में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो आइए देखते हैं कर करके। इसमें हमारा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा के जगह पे आपका माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इंटू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ये हमारा बनकर क्या है, अब इसको प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा, अगर हम इसको टोटल टर्म को अगर a मान लें और ये टोटल टर्म को b मान लें तो ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारा b। तो कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस b और यहाँ हो जाएगा a माइनस b, यानी कि हमारा बनकर क्या आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर हम बैठा करके कर सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, और नीचे में आपका गुना होगा तो 2 दूना 4 और a, तो हमारा बन गया यहाँ पे कितना बी स्क्वायर, जो कि माइनस बी का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बी स्क्वायर होगा, और माइनस ये हमारा रूट जो है स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे रह जाएगा और डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ये हमारा रहा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस, इसको अगर माइनस को अगर अंदर करते हैं तो हमारा ये माइनस बी स्क्वायर ये प्लस 4ac और डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ से a हमारा a के साथ खत्म हो गया और 4 जो है 4 के साथ खत्म हो गया, तो बचा हमारा c बाई a। तो यहाँ से जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आया यानी मूलों का गुणनफल जो आया वो हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a, c बाई a। ये हमारा एक तरीका था जिससे हम निकाले क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे जो है और भी चीज़ें देखेंगे, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे कि रूट्स जो आएंगे, हमारा जो इक्वेशन होगा उसका रूट्स जो आएगा वो कैसा आएगा, इमेजिनरी होगा, रियल होगा या फिर इक्वल रूट होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा बेसिक जो फंडा है उसी पे इसको बेस कर देते हैं। 2 चीजें यहाँ से हम लोग को सीखने के लिए मिला, क्या सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। ठीक है, अच्छा अब हम कहते हैं हमारा जो फाइनल वैल्यू था यानी कि जो एक्स का जो 2 वैल्यू आ रहे थे कुछ इस तरह से आए थे,
यानी कि x जो था हमारा वो इस तरह के वैल्यू आए थे -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाई 2a। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि इसे b तो हमारा अगर कोई भी नंबर होता है -∞ से +∞ तक कोई भी नंबर होता है तो ये रियल नंबर आएगा, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। 2 है, इसके साथ a जो है 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो जाएगा तो हम लोग पहले भी बात किए थे कि a अगर 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका रूट्स कहाँ से आएगा। ये 0 हो जाएगा तो ये ऑलरेडी आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो a जो है हमारा a जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोग पहले भी कंडीशन ले चुके हैं। b जो होगा वो आपका -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब बात करता है कि वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम 0 को छोड़ दे तो अगर 0 नंबर अगर ना होए तो उसके अलावा कोई भी नंबर के लिए हमारा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वैल्यू हमारा आएगा। लेकिन अब दिक्कत आती है कि जो रूट में जो वैल्यू है b² - 4ac, जो रूट में जो नंबर आ रहा है उस पर वैल्यू हमारा डिपेंड करेगा। वो क्यों डिपेंड करेगा, तो वो इसलिए डिपेंड करेगा क्योंकि रूट में जो हम लोग नंबर देखते हैं वो √3, √2, √5, √7 इस तरह के नंबर चलते हैं। लेकिन अगर रूट में इस तरह का नंबर आता है √-3, √-2, √-5, तो ये चीज़ें जो है हम लोग 10th तक तो नहीं जानते हैं। ये 10th तक आपका 10th क्लास तक आपका अलाउड नहीं है, ये चीज़ें अलाउड नहीं है, यानी कि ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास तक हम लोग कोई भी नंबर को रूट में माइनस के साइन के साथ नहीं देखते हैं। लेकिन ये नंबर जो है हम लोग देखते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर आपका है, लेकिन ये जो है आपका रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर आपका नहीं है। √3, √2, √-5, √-7 ये सब आपका रियल नंबर नहीं होता है। फर्दर जब आप लोग 11th क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर में हम लोग ये ऐसा नंबर देखते हैं जिसमें हमारा √3, √-5, √-2 ऐसा नंबर देखने को मिलता है, जो हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये जो नंबर है ये ऐसा नंबर हम लोग देख सकते हैं। अगर रूट के अंदर अगर 0 है तो भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। रूट के अंदर अगर प्लस में कोई भी वैल्यू है, पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू है, तो वो एग्जिस्ट करेगी, वो रियल नंबर होगा हमारा। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जिसको हम अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर दे। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा, इसको स्क्वायर अगर वर्क करते हैं तो हमारा -3 आएगा, जो कि नेगेटिव नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर को हम अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, जो कि यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट को रद्द करते हैं, यानी कि जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग रद्द करते हैं। करने का मतलब वहाँ पे रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी ये नेगेटिव हो जाएगा, एक चीज़ अगर नेगेटिव हो जाएगा तब वो रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारा नेचर ऑफ रूट्स पता चलने लगेगा क्या, कि अगर यहाँ से चलते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बन करके आएगा नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यानी कि जो रूट्स आने वाले हैं वो कैसा आएगा, उसको हम लोग किस पे डिपेंड कर, कौन से नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो b² - 4ac पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि b² - 4ac इफ, यदि b² - 4ac जो है पॉजिटिव रहता है तो रूट्स होंगे। ठीक है, b² - 4ac अगर पॉजिटिव रहता है तो रूट्स होंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर रूट के अंदर हम देखते हैं। अगर 0 है तो भी रूट्स होंगे, और अगर नेगेटिव है तो रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, देन तब रूट्स कैन एग्जिस्ट, रूट्स जो है हमारा निकलेगा। ठीक है, और कैसा निकलेगा तो देखते हैं। तो x = हमारा हो जाएगा -b प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा रूट में कोई पॉजिटिव नंबर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि से एक हमारा जो आएगा x1 जो आएगा वो आएगा -b प्लस रूट अंडर पॉजिटिव नंबर और डिवाइडेड बाई
2a, और x2 जो आएगा वो हमारा आएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर पॉजिटिव नंबर और डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यानी कि इसमें जो रूट्स आएंगे दोनों के दोनों आपका रूट्स जो है रियल नंबर होगा। एक आपका यहाँ पे देख रहे हैं प्लस साइन के साथ खुला है, तो एक आपका माइनस साइन के साथ खुला है, लेकिन ये रूट्स आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट रूट हैं। ये जो है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होने के कारण से ये रूट्स जो हो जाते हैं डिफरेंट हो जाते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसे रूट्स विल कम आउट विल बी डिफरेंट। रूट्स विल come out, roots will come out is different and real। यानी कि जो रूट्स हमारा आएगा वो जो होगा रियल होगा और डिफरेंट होगा। ठीक है, रियल होगा और डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से हम बात करते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, पहला कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन रूट्स कैन एग्जिस्ट, यानी कि रूट्स हमारा आएगा, और आएगा तो कितना आएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर पॉजिटिव वैल्यू आएगा रूट के अंदर, तो इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा यानी होगा। ठीक है, नेगेटिव रहता तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पॉजिटिव है तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपका दिया हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा तो आएगा तो एक हमारा माइनस में आएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर पॉजिटिव वैल्यू और डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी माइनस रूट अंडर पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई 2a। तो ये इस तरह से हमारा दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे हमको इस बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तब। ठीक है, किसका, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि से इफ सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इक्वल टू हो जाता है 0 के, अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तब क्या होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में भी क्योंकि अगर रूट में अगर 0 है तो ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा रूट भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर 0 है तो ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो कितना होगा वो देखते हैं। तो हमारा कह सकते हैं यहाँ पे कि देन रूट्स कैन exist and the roots are x1 x is equal to minus b plus minus root under 0 divided by 2a। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स आर लिखे हैं, हम ऐसा ये सोच करके चले कि यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे। ठीक है, लेकिन दोनों ही सेम वैल्यू होगा तो वो एक ही वैल्यू का काम करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा x1 जो होगा वो भी हमारा होगा माइनस बी बाई 2a, और x2 जो होगा वो भी हमारा होगा माइनस बी बाई 2a। ठीक है, यानी कि जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है तो उस केस में x जो है आपका एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उसके रूट्स आएंगे। ठीक है, रूट्स कैन एग्जिस्ट, द रूट्स आर x is equal to minus b plus minus root under 0 divided by 2a, x1 is equal to minus b by 2a, x2 is equal to minus b by 2a, यानी कि both roots are equal। ठीक है, the roots will come out and both roots are equal। बोथ रूट्स आर इक्वल, यानी कि दोनों ही रूट्स जो है क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इस केस में, और कितना होगा तो माइनस बी बाई 2a। यानी कि अगर कोई इक्वेशन में हमको अगर मिल जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो वहाँ पे रूट्स निकालने के लिए हमको ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे हमारा रूट्स का जो वैल्यू होगा माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे माइनस बी बाई 2a कर करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं, एक लास्ट है हमारा कि जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है यानी नेगेटिव वैल्यू होता है तब क्या होगा। तब हम सीधा सीधी जान रहे हैं कि से वो हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा कुछ टॉपिक, अब आइए उसको भी कर लेते हैं। तीसरा है हमारा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, देन रूट्स आर नॉट रियल।
रूट्स आर नॉट रियल वैल्यू, रूट्स आर नॉट रियल वैल्यू। क्यों? x इज इक्वल टू हमारा निकल कर क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो है ये हमारा कभी रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये जो हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। दीज आर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, नॉट रियल, नॉट रियल। यानी कि रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, रियल वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखें नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें हमारा क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होता था तब हमारा 2 रूट्स आते थे और डिफरेंट रूट आते थे और रियल होता था। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो जाता था तब हमारा जो रूट्स है वो इक्वल आता था और रियल आता था। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है, यानी नेगेटिव हो जाता है, तब हमारा जो है वो वैल्यू इमेजिनरी आना शुरू हो जाता है, यानी कि जो हमारा रूट्स आता है वो इमेजिनरी आना शुरू हो जाता है। 2 वैल्यू यहाँ पे भी आएंगे बट इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बार बार आ रहा है इसको हम छोटा टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा टर्म इसलिए क्योंकि ये जो है वैल्यू को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि इसके जो रूट्स हैं उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए इसका नाम जैसे डिस्क्रिमिनांट पड़ जाता है। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम जो है हम लोग डिस्क्रिमिनांट दे देते हैं, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है एक ऐसा टर्म है जिसके ऊपर जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स आते हैं उसके वैल्यू का जो उसका जो वैल्यू है वो इस पे डिपेंड करता है। यानी ये अगर 0 होता है तो हमारा रूट्स रियल और इक्वल होता है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो हमारा रूट्स जो रियल और डिफरेंट होता है, और जब ये हमारा नेगेटिव होता है तो रूट्स जो है से डिफरेंट और इमेजिनरी होता है। ठीक है, अगर आगे चल करके इसी को 12th में 11th में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारा ये चीज़ जो है पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी कि रूट्स जो इमेजिनरी होगा और कंजुगेट पेयर में होगा। ठीक है, यानी कंजुगेट पेयर करने का मतलब है कि से एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से अगर आता है 2 प्लस आई और 2 माइनस आई, तो ये हमारा कंजुगेट पेयर कहलाता है। ठीक है, कंजुगेट पेयर कहलाता है। अब इसमें भी हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। नेचर ऑफ रूट्स हमारा खत्म हो गया, नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में, क्योंकि बुक्स में जो है आपको इसको एक अलग ही नाम दिया हुआ रहता है। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। समझ में आया तो आप इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आप अपने माइंड में बैठाइएगा, उतना ही ज़्यादा ये आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा और आप इसको अपने आत्मसात करते चलेंगे। ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपको अपना होता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए, ये चूंकि डिसाइड कर रहा है, ये वैल्यू जो है चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को डिसाइड करता है, इसीलिए इसका नाम जो है डिस्क्रिमिनांट पड़ जाता है, डिस्क्रिमिनांट पड़ जाता है, डिस्क्रिमिनांट पड़ जाता है, डिस्क्रिमिनांट पड़ जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको विवेचक बोलते हैं, विवेचक, विवेचक यानी कि शून्य को विवेचना करने वाला वैल्यू जो है, मान जो है उसको हम लोग विवेचक कहते हैं। इसी के ऊपर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि पहले जब भी आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसको डायरेक्ट वैल्यू निकालने से पहले आप इसके वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। अगर इसका वैल्यू 0 आता है या फिर इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तब आप प्रोसीड कीजिए आगे, क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो आपको आगे करने की ज़रूरत है नहीं। आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है से इमेजिनरी नंबर आएगा और उसे हम फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको, और इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से ही सूचित करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक नाम देते हैं डी, कैपिटल डी। तो एक्स हमारा बन जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, डी बाई 2a। ये डी बिल्कुल ही अलग होता है। आप एक ऐसा डी ही पढ़ते हैं फिजिक्स में भी, डी टर्म जो आता है लेंस का पावर ऑफ लेंस, यानी कि डायोप्टर। ठीक है, तो वो उससे बिल्कुल ही अलग होता है। इसका डी का मतलब डिस्क्रिमिनांट होता है, ये वो डी जो होता है आपका डायोप्टर कहलाता है। ठीक है, जिससे हम लोग लेंस का पावर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज लेते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा सा और। तो हम ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक तरह का हमारा इसका जो ग्राफ अगर एनालिसिस करें तो ग्राफ जो हमारा बनेगा, ग्राफ जो होगा वो पाराबोला होगा। ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, पाराबोला होगा। तो कहेंगे कि ये अगर हमारा
वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ जो इसका होगा कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इसके कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे टच करके ही जाए, ये हो सकता है इस तरह से जाए या इस तरह से जाए, इस तरह से जाए, लेकिन जाएगा ये बाउल शेप का ही, यानी कटोरे के शेप का ही ये जाएगा। तो देख रहे हैं तीनों में आपको डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है कि एक में क्या हो रहा है कि से ये जो आपका वर्टेक्स है वो आपको एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। एक में आपका टच कर रहा है, एक में आपका 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। तो फॉर रियल नंबर ये एक्स एक्सिस को जब 2 बार कट कर रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा ये 2 वैल्यू दे रहा है, एक x1 एक x2, ठीक है। और जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे x1 और x2 दोनों यहीं पे है, तो हम कहेंगे कि x1 x2 x1 बराबर x2 हो गया, यानी कि दोनों हमारा मूल्य यहाँ पे बराबर हो जाता है, ठीक है। और ये जो है हमारा वो वाला कंडीशन है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता था, इमेजिनरी नंबर होता था, ठीक है। ऐसा में क्या होता है कि x को ये कट ही नहीं करेगा तो x का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो x को कट करता है तब वैल्यू आता है, जब x को ये ग्राफ टच करेगा या कट करेगा तब x का कोई वैल्यू आएगा, जब टच ही नहीं करेगा तो उसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो है ये शेप तब बनेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन तब बनेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू 0 रहेगा। ये हमारा तब बनेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशंस था, ठीक है, यानी कि एक ग्राफिकल अप्रोच था। अगर यहाँ पे हम बात करें कि इस वर्टेक्स का कितना नाम होगा तो ये हमारा होगा -b/2a, माइनस b/2a, ठीक है, -b/2a। तो ये चीज़ें हैं हमारा, ठीक है। तो इसके आगे आपको अगर पढ़ना होगा तो वो आपको 11th के क्लास में पढ़ने के लिए मिलता है, हमारा 10th तक इतना बहुत है, इतना चीज़ें जो इससे काफ़ी हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको ये तरीका आपको समझ में आया होगा। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे अगले वीडियो में। तो पहले ये कॉन्सेप्ट को आप एक सिरे से ऊपर से लेकर के नीचे तक आप क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन डील करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिए।